दिल्ली तक के तमाम दर्शकों का नमस्कार, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज आपके साथ हाजिर हूं एक वीडियो को लेकर के जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है और यह टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको जानकर के हैरानी होगी और यह भी आपको पता चलेगा कि आखिरकार की क्या कुछ नया हो रहा है दिल्ली नगर निगम को लेकर के, क्योंकि दिल्ली नगर निगम ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आपका शहर स्वच्छ बनता है, सुंदर बनता है और आने वाले दिनों में यह निगम और ताकतवर होगा और ज्यादा साफ सफाई करेगा या आपके इलाके में ठीक ठाक काम करेगा। यह सब कुछ तय करेगा कि इसकी पोजीशनिंग कैसे होती है। इसके पीछे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। काफी ज्यादा टेक्निकल न होते हुए आपको बताऊं कि दिल्ली नगर निगम चलता है दिल्ली नगर निगम एक्ट, दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1957 से, और 1957 से लेकर के 2022 तक ये इसी तरह से चलता आ रहा है। अब इधर एक बयान आया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो साफ तौर पर वह बीजेपी पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार गई है, डर गई है और यही वजह है कि दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट में छेड़छाड़ हो रहा है। और बीजेपी का इस पर बयान था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि छेड़छाड़ डीएमसी एक्ट में यानी दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट में कोई पार्लियामेंट ही कर सकती है, ठीक है। और इसके बाद से ये चीजें आम होने लगी कि आखिरकार जो झगड़ा इस वक्त दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में है, क्या वही झगड़ा दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच में होगा? यह सवाल है। इस सवाल का जवाब आप भी सोचिएगा। लेकिन 22 मई 2022 को जब इसी साल तीनों नगर निगम यानी ईस्ट, साउथ और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का जब एकीकरण हुआ और यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एकीकृत नगर निगम बना, तभी यह दिल्ली नगर निगम का एक्ट मॉडिफाइड हुआ। मॉडिफाइड किस वे में हुआ, खास क्या हुआ इसमें? एक जगह इसमें गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ था। उस गवर्नमेंट शब्द की जगह फिलहाल यह सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द जोड़ा गया है। यानी कि एक जो पावर होती है एमएचए को, फिलहाल अब वो सेंटर में पावर है, यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इस समय सर्वे सर्वा है वो एमएचए है और एमएचए जो है ताकीद करती है। अब इस वक्त जो एमएचए के तमाम चीजें हैं उनको पालन कराने का काम कौन कर रहा है? राजधानी में स्पेशल ऑफिसर कर रहे हैं, कमिश्नर कर रहे हैं और तमाम अधिकारी कर रहे हैं। अब हाउस टैक्स लिया जाए, किसी निगम का यह काम है कि वो हाउस टैक्स वहां के रहवासियों से ले, ये तो पार्लियामेंट करेगी। लेकिन इस तरह की छेड़छाड़ के बारे में सीधे तौर पर दिल्ली नगर निगम ने नकारा है और यह कहा है कि इस तरह का कोई मॉडिफिकेशन या छेड़छाड़ वो नहीं कर सकता, क्योंकि यह सब कुछ पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर करता है। इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट यानी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1957 से लेकर 2022 तक, इसको दो भागों में मैं तोड़ता हूं, 1957 से लेकर 2012 तक, यानी जब तक केंद्र में कांग्रेस का शासन था और दिल्ली में शीला दीक्षित का शासन था, लेकिन मेयर रामबाबू शर्मा उस वक्त ऐसे थे जिनकी शीला दीक्षित से बनती नहीं थी। लिहाजा 1957 से लेकर 2012 के बीच में जो एमसीडी का फेज था उसमें एमसीडी 3 भागों में बांटा गया और उस वक्त जो था एडमिनिस्ट्रेटर तब भी एलजी था, और आज जब 2012 से 2022 के बीच में बात कर रहे हैं तब निगम को एक कर दिया गया। आज भी एलजी ही सर्वे सर्वा है और केंद्र ही सर्वे सर्वा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का। यानी यह एक इकलौता ऐसा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां जो कि सर्वाधिक जनसंख्या को कवर करता है, सर्वाधिक वार्ड को कवर करता है, जिसका अपना अकेले का बहुत ज्यादा बजट है और उसकी वो सीधा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यानी अगर मैं बात करूं तो 2022 में तो आप देखिए कि किस तरह से यह अपने पुराने फॉर्म में आ गया, यानी कि सेंटर ही इस म्यूनिसिपल एक्ट या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्वे सर्वा है और वही अथॉरिटी है। यानी याद कीजिए उस वक्त को जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, अब उसी स्थिति में यानी केंद्र के अंतर्गत वो आ चुका है। यानी ये जो सफर है दिल्ली नगर निगम का 1957 से लेकर 2022 तक आया और अब 2022 में इस वक्त जो स्थिति है
कि उसे चला रहे हैं निगम के अधिकारी, यानी स्पेशल कमिश्नर और कमिश्नर। इन्हीं दोनों के जरिए फिलहाल निगम चल रहा है और तमाम अधिकारी निगम को चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा और आपसे कहना पड़ा, क्योंकि ये चर्चा बहुत आम है कि डीएमसी एक्ट में परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन इस तरह से हो रहा है कि उसमें केंद्र शब्द जोड़ा जा रहा है, जबकि नए मॉडिफाइड एक्ट में केंद्र शब्द ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ अब तमाम जो निर्देश हैं, आदेश हैं, वह केंद्र अपने अफसरों के जरिए इंप्लीमेंट कराएगा। लेकिन क्या ये किसी तरह का प्रोविजनल चेंज अधिकारी करेंगे या फिर सिर्फ मॉडिफाइड एक्ट के रिव्यू का काम करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।